जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ व्रज रमणम वारिज वदनम हलधर शमनम शैलधरम भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला व्रत होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादिक देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का, यह सब ध्वजारोपण के ही बराबर होता है। नित्य नियम करके विष्णु भगवान का पूजन करें। 2 स्तंभ, दाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी और खीर से 108 आहुति दे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार व शिखर में बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु भगवान का पूजन करे। भगवान की स्तुति करे। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न हो। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर से ही दिख पड़ते हो। हे भक्तवत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे व दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजारोहण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमन करते हैं, इनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनो। सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार से रहित राजा था और सत्यवती नाम की उसकी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को परखने के लिए विंभांडक ऋषि आए। मुनि आगमन सुनकर राजा व रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की परम श्रद्धा और नम्रता को देखकर मुनि राजा से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनो। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म को आदेशी, देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गो और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमें त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल होती हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वही हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी जैसी बनाई और दोनों ने ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, लेकिन धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी है, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया है।
भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यह यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया और नृत्य किया। अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू लगाया, दीपक जलाया। इससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला है। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो पुण्य का क्या कहना। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 32वां अध्याय पूर्ण।